राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आश्विन मास में 160 साल के बाद अधिक मास लगा है। दोस्तों, इस बार का जो अधिक मास है वो 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर तक को खत्म होगा। इस महीने की गिनती मुख्य महीनों में नहीं होती है। ऐसी कथा है कि जब महीनों के नाम का बंटवारा हो रहा था, तब अधिक मास दुखी और उदास था, क्योंकि उसे दुख था कि लोग उसे अपवित्र मानेंगे। तो ऐसे समय में भगवान विष्णु ने कहा कि अधिक मास तुम मुझे अत्यंत प्रिय रहोगे और तुम्हारा एक नाम पुरुषोत्तम महीना होगा, जो मेरा ही एक नाम है। इस महीने का मैं स्वामी रहूंगा। और उस समय भगवान ने यह कहा था कि इस महीने की गिनती 12 महीनों अन्य 12 महीनों से अलग हो गई। इसीलिए इस महीने में लौकिक कार्य भी मंगलप्रद नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें इस महीने में किया जाना बहुत ही शुभ फलदायी, और उन कार्यों का जो संबंध है वो सीधा सीधा संबंध जो है मुझसे होगा। तो दोस्तों, हमें अधिक मास में इस महीने में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख और समृद्धि भी लाती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, इस महीने में हमें विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, इनकी आराधना करने से जीवन से जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि जो है बनी रहती है। दोस्तों, इस महीने को भगवान विष्णु जी ने अपना नाम पुरुषोत्तम जो है वो भगवान विष्णु जी का नाम है, उससे अधिक मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास का नाम दिया था। दोस्तों, अधिक मास को मल मास, खर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस महीने में जो भी भक्त भगवान विष्णु जी को और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है वह कभी भी गरीब नहीं होता है और उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए दोस्तों, इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। इस महीने के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। और इस महीने में श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वाचन, श्री विष्णु भगवान के नरसिंह स्वरूप की उपासना विशेष रूप से की जाती है। इस महीने उपासना करने का अपना एक अलग ही महत्व बताया गया है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है कि यह महीना व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कहीं गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस महीने में आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। तो दोस्तों, इस महीने में हमें भी विशेष रूप से कुछ न कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या फिर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको अधिक मास के शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी के समक्ष जरूर कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। दोस्तों, इस दिन जो हम उपाय करते हैं तो उसका सीधा संबंध जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी से होता है। तो ऐसे में दोस्तों आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार का दिन जो है वह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी का दिन होता है और शुक्रवार का दिन वैभव विलास का भी दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन यानी माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है। धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए विधिवत रूप से पूजा करते हैं। तो शुक्रवार का दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वह माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सके, जिससे भविष्य में आगे कभी आर्थिक समस्या उत्पन्न ना हो। वैसे तो दोस्तों, हर दिन हम किसी न किसी एक भगवान की पूजा तो करते ही हैं और उसका सबका अलग अलग भी महत्व होता है, लेकिन माँ लक्ष्मी जी के इस दिन की मान्यता ज़्यादा होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धन की ज़रूरत हर किसी को होती है और इसके बिना गुजारा कर पाना नामुमकिन है। और धन समस्याओं को हटाने के लिए, आर्थिक परेशानियों को हटाने के लिए धन की देवी माँ लक्ष्मी जी का ध्यान जरूरी है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी जी का दिन होता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से उनकी पूजा करता है या फिर उनका ध्यान करता है या फिर उनके समक्ष थोड़ा भी कोई उपाय करता है, तो उनकी इच्छा जो है वो बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, शुक्रवार के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर माँ लक्ष्मी जी के
चित्र मूर्ति के सामने बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें और कमल का फूल अर्पित करें। शुक्रवार के दिन पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी तथा थोड़ी सी केसर एक चांदी के सिक्के के साथ बांधकर अपनी तिजोरी में रखनी चाहिए। इससे कुछ दिनों में आपको अपनी आर्थिक परेशानियों में छुटकारा मिलने लग जाएगा। अपने आप आपको देखने लगेगा कि जो आपका जो पुराना आर्थिक परेशानियां थी वह खत्म होने लगेगी। तो दोस्तों आपको एक काम ये करना है। दोस्तों शुक्रवार के दिन आपको एक सिक्के का उपाय करना है। दोस्तों 1 रुपए के सिक्के के उपाय ज्योतिष शास्त्र में, दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आप 10 रुपए का सिक्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र में 10 रुपए के सिक्के को विशेष बताया जाता है। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है तो आप 10 रुपए का सिक्के का ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों शुक्रवार की शाम आपको जब ये उपाय करते हैं तो उससे पहले आपको स्नान आदि करना चाहिए। फिर आपको अपने घर के मंदिर के सामने बैठ जाएं। उससे पहले दोस्तों आपको एक कलश लेकर उसमें थोड़ा पानी लेकर साथ में बैठना है। फिर दोस्तों आपके घर के मंदिर में ऐसी तस्वीर या मूर्ति हो जहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एक साथ में विराजमान हो। घर के मंदिर में दोस्तों माता लक्ष्मी जी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर आप हाथ जोड़कर आप माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम नमो माँ लक्ष्मी नमः मंत्र का अपनी श्रद्धा के अनुसार जाप करें। फिर दोस्तों आपको भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आपको अपनी इच्छा के अनुसार जाप करते रहना है। फिर दोस्तों आपको एक 10 रुपए का सिक्का लेना है। उस सिक्के को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। फिर उस सिक्के की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद दोस्तों जो आपने कलश भरा रखा था उस कलश पर रोली से एक स्वास्तिक भी बना देना है। और दोस्तों उस 10 रुपए के सिक्के पर भी आपको एक स्वास्तिक बना दीजिए। इसके बाद आप उस कलश में जो 10 रुपए का सिक्का था वो डाल दें। फिर आपको शुक्रवार की रात सो जाना है। जब अगले दिन आप उठते हैं तो स्नान आदि करने के बाद उस सिक्के को निकाल कर आपको वापस घर के मंदिर के अंदर रख देना है। और उस जो पानी बचा था कलश में उस पानी को आपको किसी भी पवित्र स्थान यानी पीपल की पेड़ में या फिर तुलसी जी को आपको जल वो चढ़ा देना है। फिर दोस्तों वापस आकर उस सिक्के को ले जाकर आपको किसी पीले या लाल रंग के कपड़े में बांध कर आपको धन रखने की यानी आपके घर की तिजोरी में उस सिक्के को रख दें। दोस्तों अगर आप शुक्रवार की शाम ये उपाय करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति थी उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा और जो है जो नए नए अवसर भी आपको प्राप्त होने लगेंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में पैसा आता रहे, घर की सभी नकारात्मकता भी आपसे घर में निकल जाए, दोस्तों जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर में आर्थिक परेशानियां भी बनी रहती है। तो दोस्तों सबसे जरूरी ये होता है कि हमारे घर से जो नकारात्मकता होती है उसे बाहर निकाल दी जाए। तो दोस्तों आपको इसके लिए शुक्रवार की शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक चौमुखा दीपक जला दीजिए और उस दीपक में आपको एक 10 रुपए का सिक्का भी डाल दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं हो पाती है तथा आपको नए नए अवसर भी प्राप्त होते रहते हैं। इस प्रकार यदि आप ये उपाय अपनाते हैं या फिर करते हैं तो आपके जीवन से जो धन की कमी होती है वह दूर हो जाती है और आपको कम समय में ही जो है बहुत ही बड़ी सफलता है वो देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों आपको शुक्रवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी के समक्ष ये उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में खत्म हो जाती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर बना रहता है।